मैं जिन अपने कोर्समेट्स को मिला हूँ ना, वो सारे तो लाहौर में सर्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी सारा का सारा चीज़ ऑर्केस्ट्रेट की गई थी। जनरल साहब को इन्होंने इंटेलिजेंस बताई नहीं है, दिया ही नहीं, बताया ही नहीं कि जी क्या हुआ है। और जीएसएफ गायब हो गई है, क्यूआरएफ गायब हो गई है, डीजी रेंजर गायब हो गया है, जीओसी 11 डेव गायब हो गया है, इसका अपना चीफ ऑफ स्टाफ गायब हो गया है। इसके साथ सलमान के साथ एंड पे वो कहते हैं एक एमटीओ यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एएससी का होता है वो था, एक मेजर साहब। एक इसका कर्नल स्टाफ भागा भागा आया है, वो इत्तेफाक से पीछे रहता था शलवार कमीज में। और दो और कोई ऑफिसर थे, एक इसका स्टाफ ऑफिसर था और एक और था। इन्होंने 15-20 मिनट निगोशिएट किया इन लोगों के साथ। और कहते हैं फिर बाद में वो शुरू में कहते हैं, बल्कि शुक्र है कि शुरू के जो 4-5 लड़के पीटीआई के अंदर पहुंचे हैं वो पठान थे। तो कहते हैं उनमें से एक ऑफिसर जो था, मेजर जो था, ही वॉज अ पठान। तो उसने उनसे पठान पश्तो में बात की। उसने कहा कि यार अंदर बेटियां हैं और बहनें हैं। तो वो कहता है वो फिर पीटीआई वालों ने लोगों को थोड़ा पीछे किया है। उन्होंने कहा कि जनरल साहब हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट आप निकलें यहाँ से। बट जनरल साहब रिफ्यूज। फिर इन्होंने इवेंचुअली कहते हैं पीछे से तोड़वाया है, दीवार तोड़वाई है। कहते हैं अंदर उनका एक कुक था, एक ड्राइवर था और एक आधा कोई और जो ना अंदर गार्ड सेंट्री था जो रह गया था। पूरी की पूरी यूनिट जो 58 फील्ड बटालियन है, जो उसकी जो 75 लोगों की गार्ड होती है, वो गायब हो गई थी। क्यूआरएफ गायब हो गई थी। वो कहते हैं पीछे से डीजी रेंजर्स को इसने फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन किया, किस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। कहते हैं फिर इन्होंने भागे वहाँ से, तोड़वा के गेट पीछे से दीवार तोड़ी है। और साथ में नेबर्स कोई रहते हैं, उनकी गाड़ी उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए गाड़ी, आपा साथ हैं हमारे, फातिमा आपा और बच्चे साथ हैं। उन्होंने फिर गाड़ी दी इनको। कहते हैं 2 सिविलियन गाड़ियों में ये अपने पजामों ट्रैक सूट में वहाँ से कोर हेड क्वार्टर पहुँचे हैं। और कहते हैं कोर हेड क्वार्टर पहुँचने के बाद कहते हैं जी उसके कुछ घंटे के बाद सीओएस जो होता है, चीफ ऑफ स्टाफ इनका होता है, ब्रिगेडियर जो है वो आया है। और बाकी जीओसी वगैरह पहुंचे हैं। और उसके बाद तब तक सब कुछ हो चुका था, तब तो घर घुस चुके थे, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड दैट इज़ द स्टोरी। सो भाई ये सारी की सारी जो ऑर्केस्ट्रेट हुई है ना, ये बहुत ऊपर लेवल पे हुई है। ये ऊपर से ये बिल्कुल आंटी सही कह रही हैं कि ये जो चीफ है उसने बेसिकली ऑर्केस्ट्रेट कराई है थ्रू हिज ओन फेवरेट ऑफिसर्स। जीओसीज दोनों उसके साथ मिले हुए थे। आपका जो चिड़ियाघर के पास एक बहुत बड़ा सेटअप है ऑफ द इंटेलिजेंस, वो इन्वॉल्व था। क्योंकि अदरवाइज क्यूआरएफ आपकी कैंट में इतनी क्यूआरएफ खड़ी होती हैं, मतलब यू कांट इमेजिन, हर थोड़ी सी देर के बाद आपकी क्यूआरएफ खड़ी होती है। क्यूआरएफ एटलीस्ट 30 से 35 बंदा होता है और एक ऑफिसर डिटेल्ड होता है। और इस तरह की सिचुएशन में तो डेफिनेटली इमरजेंसी डिक्लेयर हुई होती है। प्लस पुलिस वाला कोई नहीं था। मतलब ये वो जगह है कोर कमांडर हाउस के सामने से अब यू टर्न करते हुए आप अगर 5 सेकंड लगा दो तो वहां पर इंटेलिजेंस वाले आ जाते हैं। जी आप क्या कर रहे हैं, आप खड़े हुए मॉल ऑफ लाहौर के सामने आप खड़े नहीं हो सकते, वहां पर आपके इंटेलिजेंस वाले नॉर्मल डेज में खड़े होते हैं। एमपी खड़ी होती है। ये इट्स एन ऑर्केस्ट्रेटेड कंप्लीट अटैक है भाई। ये दिस इज अ फक्ड अप सिचुएशन। और कल उनको जो मैं जो अपने कोर्समेट्स को मिला हूँ, वो तो यार मतलब पठान है, ऊपर से 2 मतलब करनैल सर्विंग इन लाहौर। वो कहते हैं कि पैंचुद ये ऊपर वालों ने मजाक बनाया हुआ है, अल्लाह खैर रखे। बट वो आई डोंट नो व्हाट्स बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात है, विच इज़ द टाइमलाइन ऑफ हिज रेजिग्नेशन एंड फायरिंग। वो कहते हैं जी रात 9 बजे इसको उन्होंने कमांड से हटा दिया था जनरल साहब को, विच मीन्स कि एजी ब्रांच ने रात को 9 बजे, यानी कि अब ये मतलब 6 बजे 5 बजे हुआ है ये सारा कुछ, और 9 बजे उनका डिसीजन था कि जी इसको आपने फायर, इनको जीएचक्यू बुला लिया वापस, ठीक है। और अच्छा बिफोर ही लेफ्ट, जनरल साहब बिफोर ही लेफ्ट कोर हेडक्वार्टर में इसने बुला के कोर इंटेलिजेंस वालों और बाकी सारों को, एक तो खैर उनकी पतलून उतारी, बट एट द सेम टाइम ही ऑर्डर एन ऑफिशियल इंक्वायरी। वो ऑफिशियल इंक्वायरी इन्होंने आगे जाने ही नहीं दी है। वो कहते हैं जी जो आपका जो एजी ब्रांच थी उसने इनको कहा कि जी नथिंग डूइंग, यू कम स्ट्रेट टू जीएचक्यू। 2 दिन वहां पर रखा है इनको, आपा वगैरह यहाँ पर रही हैं, इनकी जो मिसेज वगैरह। और उसके बाद उन्होंने उसको रात को उसकी कमांड रिलिंक्विश करा दी थी, स्पेसिफिकली बिकॉज ही हैड ऑर्डर एन इंक्वायरी कि हुआ क्या है, ये गायब कहाँ हुए हैं सारे। इसका मतलब है कि अब वो नो वन इज गोइंग टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बिकॉज दे आर हाइडिंग समथिंग। अगर इनको इतना शौक होता तो ये इंक्वायरी चलने देते। इनको इतना शौक होता अगर अपनी वो साथ करने का, रखने का, तो इंक्वायरी चले। इन्होंने इंक्वायरी नहीं होने दी है। इन्होंने कहा कि जी इन 3 to 4 आवर्स ही वॉज फायर्ड, बेसिकली रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट एंड देन ही वॉज आस्क्ड टू रिजाइन। सो ये बड़ी एक लंबी स्टोरी है और ये बहुत बड़ा कवर अप है। और अच्छा, a lot of people are now saying फौज के अंदर कि ये इरादा इनको ये नहीं था कि सिर्फ कोर कमांडर घर के अंदर तोड़वाएंगे। इनका इरादा था कि कोर कमांडर की फैमिली या कोर कमांडर को खुद इन्होंने शहीद करवाना था,
ताकि पीटीआई वुड हैव बीन कम्प्लीटली जो है ना डिसबैंडेड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बट वो अल्लाह का करना था, या मतलब जनरल साहब की अपनी वो, अच्छा पहले जनरल साहब आपा ने और जनरल साहब ने 15 मिनट उनको कहा कि बेटा हम आपको चाय बना के देते हैं, आप बैठो यहाँ पर आके हमसे बात करो। और बाय दैट टाइम खैर एनीवे सिचुएशन निकल चुकी थी। सो उनकी अल्लाह ताला ने उनको बचाया है और उनकी इज्जत रखी है। सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन एंड द ट्रस्ट इन द टॉप टियर इज नाउ कम्प्लीटली इरोडेड। मुझे नहीं पता कि कैसे चल रही है इस वक्त फौज जो है, क्योंकि ऊपर वाला जो भाईजान जो हमारे जो इमाम साहब बैठे हुए हैं उनके बारे में तो जो कल वो जो 3-4 करनैल बात कर रहे थे, आप सोच के हैरान हो जाते हो कि बहनचोद हाउ इज दिस यूनिट और दिस कमांड वर्किंग। बट एनीवे